है ये मेरे साथ मेरी पूरी बॉडी को सेटिस्फाई कर देगा और मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगी, क्योंकि लड़के की उम्र जो है वो 14-15 साल होती है और लड़का जो है वो उसको सेटिस्फाई करने में उसकी बॉडी पूरी सक्षम होती है। तो मौसी को ये लगता है कि मेरे शरीर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मेरा भांजा काफ़ी है और मैं इसे एक्साइटेड करूँगी। और रात को जो है वो अपने पति की जो कमी है, क्योंकि पति इसका बाहर चला गया है, तो उसको पूरा करूँगी। तो ये बहन जो है वो अपनी बहन को बोलती है कि अपने बेटे को हमारे घर में कुछ दिन रहने के लिए भेज दो। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी में किस तरीके से एक मौसी जो है वो अपने सगे भांजा के साथ किस तरीके से एक अपने पति की तरह रिलेशन रखती है और किस तरीके से खुद को सेटिस्फाई उससे करवाती है, या और उसका अंजाम लास्ट में क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में सुनने के लिए मिलेंगी, देखने के लिए मिलेंगी। तो आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो चलिए फटाफट हम कहानी को शुरू करते हैं। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप दोस्तों आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो फटाफट देर ना करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। आज की कहानी जो है, आज की कहानी है कर्नाटक की, और आपने बिल्कुल सही सुना, कर्नाटक की ये जो कहानी है, इसमें क्या होता है कि एक पति पत्नी होते हैं और पति की उम्र जो 32 साल होती है। पति का नाम राजीव होता है और पत्नी का नाम सुनीता होता है। अब पत्नी जो है वो, उसका एक छोटा बेटा भी होता है जिसकी उम्र 7-8 साल होती है। इसका नाम जो है वो महेश होता है। अब क्या होता है कि जो पति होता है, ये काम, क्योंकि इसका अपना बिजनेस होता है, तो ये अपने बिजनेस के सिलसिले से बाहर चला जाता है और घर में जो है वो सुनीता अकेली रह जाती है। अब सुनीता सोचती है कि किस तरीके से पति की कमी को जो है वो पूरा किया जाए, मैं ऐसा क्या करूं। अब सुनीता की उम्र जो है वो 28-29 साल है और सुनीता काफ़ी एक्टिव रहती है, सोशल मीडिया पे काफ़ी वीडियोस वगैरह देखती रहती है। तो उसके माइंड में एक ख्याल आया, उसकी एक बहन है और बहन का नाम दीपिका है और बहन का एक बेटा है जिसकी उम्र जो है वो 15-16 साल है। और ये लड़का जो है वो बहन का है और ये स्कूल में ही पढ़ता है। अब इसको ये लगता है कि मैं क्यों ना अपने भांजे को यहाँ पे बुला दूँ, तो मेरा भांजा जो है वो हमारे घर में रहेगा और मेरा मन जो है वो इसके साथ लगा रहेगा। तो वो अपनी बहन को बोलती है कि जो बेटा है वो घर में क्या कर रहा है, उसको हमारे घर कुछ दिन रहने के लिए भेज दो और ये जो मेरा बेटा है इसके साथ इसका मन भी लगा रहेगा और मैं भी घर पे अकेली हूँ। तो जो उसकी बहन होती है दीपिका, बहन के दिमाग में ये आता है कि क्यों ना मेरी बहन सही बोल रही है और मेरी बहन अकेली है, तो क्यों ना मैं अपनी बहन के घर जो हूँ अपने बेटे को कुछ दिन रहने के लिए भेज दूँ। अब बहन क्या करती है कि बहन जो होती है वो अपने बेटे को अपनी बहन के घर भेज देती है। अब बेटा जो है वो बहन के घर आ गया है, मतलब अपनी मौसी के घर जो है वो आ गया है। अब सुनीता जैसे पहला दिन होता है, उसकी अच्छी तरीके से पूछ करती है, मतलब उसकी आदर खातर करती है और खाना वगैरह खिला करके उसको सुला देती है। एक ही बेड के ऊपर सो रहे होते हैं, रात का वक्त होता है। अब प्यार से मौसी जो है वो अपने भांजे को जो है वो सहला रही है और उसको आराम आराम से उसके ऊपर हाथ फेर रही है और उसको प्यार कर रही है। अब क्या होता है कि अब 2-3 दिन कंटिन्यू ऐसा ही होता है। 2-3 रात को जो है वो मौसी ऐसा ही करती है। मौसी उसके ऊपर हाथ से सहला रही होती है और उसे प्रेम करती है, प्यार करती है। अब वो क्या करती है कि अब लड़का जो है वो, उसको भी क्योंकि किसी की बॉडी को टच करोगे और 15-16 साल की उम्र का लड़का है, तो उसकी जो है वो, उसकी फीलिंग्स चेंज हो जाती है और बिल्कुल लड़का भी जो है वो कुछ अजीब सी हरकत करने लग जाता है। अब क्या होता है कि मौसी जो है वो उसके ऐसे ऐसे धीरे धीरे उसे प्रेम, पूरी बॉडी पे जो उसे हाथ फेरना शुरू कर देती है। अब ये लड़का भी क्या करता है कि ये भी मौसी के ऊपर धीरे धीरे हाथ फेरना शुरू कर देता है, क्योंकि अब ये लड़का जो है वो 15-16 साल का है। 15-16 साल का लड़का दोस्तों सब कुछ सीख रहा होता है। और अब 3-4 दिन हो गए। अब क्या होता है कि मौसी जो है वो अपने कपड़े उतार देती है और बिना कपड़ों के बिस्तर पर सो जाती है।
अब ये लड़का भी जो है वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतार देता है और ये बिस्तर पे सो जाता है और दोनों जो है वो दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करने लग जाते हैं। अभी क्योंकि ये लड़का जो है वो जवान लड़का है, 15-16 साल की उम्र का लड़का है। अब ये लड़का जो है वो रात को उसकी पति की कमी को पूरी करता था और इनके रात भर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार भी इनके आपस में रिलेशंस जो हैं वो बनते रहते थे। अब ये जो रिलेशंस बनने का सिलसिला एक बार शुरू हो जाता है तो ये कभी भी रुकने का नाम नहीं लेता है और ये दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता ही जाता है। अब मौसी क्या करती है कि उसको लग जाता है कि ये लड़का जो है वो इसकी शरीर की आवश्यकता को जो है वो पूरा कर रहा है, तो ये बिल्कुल इसके लिए सही है। अब क्या होता है कि काफ़ी टाइम बीता जाता है, 1 महीना 2 महीना, ये दोनों जो है वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब आ जाते हैं और ये रिश्ता भूल जाते हैं कि मैं इसकी सगी मौसी लगती हूँ और मेरी सगी बहन का बेटा है। अब क्या होता है कि बहन जो है वो उसको फ़ोन करती है कि जो बेटा है कि उसको अब घर भेज दो क्योंकि उसको काफ़ी टाइम हो गए यहाँ पे आए हुए। तो ये सुनीता बोलती है कि कुछ दिन और रह जाएगा तो रहने दो। तो अब ये लड़का कुछ दिन और रहता है, लेकिन फिर से बहन का फ़ोन आ जाता है कि उसको घर भेज दो, इसका स्कूल खुल गया है। तो ये बहन जो है वो ये दीपिका जो है वो अपनी बहन से बोलती है कि तुम अपने बेटे को यहीं पे हमारे यहाँ ही स्कूल में एडमिशन करवा दो, क्योंकि जो मेरा बेटा है वो दोनों साथ चले जाया करेंगे और दोनों जो है वो इकट्ठा पढ़ लिया करेंगे, तो इसका भी मन बहलता रहेगा, साइकिल से दोनों चले जाया करेंगे। अब बहन ने भी बहन की बात को सुना और अपने बेटे की एडमिशन जो है वो वहीं पे ही करवा दी जहाँ पे उसकी मौसी रह रही थी। अब क्या था, अब वो रोज़ स्कूल जाता था और स्कूल से घर आता था और उनका ये सिलसिला जो है वो फिर से शुरू हो जाता है था। ये एक दूसरे को भूल चुके थे कि ये रिश्ते में क्या लगते हैं। अब क्या होता है कि एक दिन जो माँ है वो बोलती है कि तुम घर आ जाओ, लेकिन बेटा जो है वो मना करता है कि मेरी तबीयत ख़राब है। अब क्या हो रहा था कि इस लड़की की तबीयत भी ख़राब रहने लगती है और क्योंकि ये मौसी जो है वो खिली खिलाई खिलाड़ी थी, इसको सारा पता था कि क्या करके क्या होता है। अब ये मौसी जो है वो साफ मना कर देती है कि मैं इसका भी यहाँ पे इलाज कर रही हूँ और ये अभी जो है वो घर पर नहीं आएगा। दोस्तों, अब होता क्या है कि मौसी को जो है वो कुछ शक पड़ने लगता है कि आखिर क्या कारण है कि बेटा घर नहीं आ रहा है। अब मौसी जो है वो वहाँ पे आ जाती है और देखती है कि उसका बेटा बीमार है और क्या होता है कि वो लड़के को घर ले जाना चाहती है, लेकिन लड़का साफ मना करता है कि वो यहीं पे ही रहेगा। अब लड़का वहीं पे ही रहता है और उसकी माँ जो है वो वापस घर चली जाती है। अब वापस माँ जब घर चली जाती है तो फिर से उनका सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि मौसी को जो है वो उल्टियाँ आने शुरू हो जाती हैं, तो मौसी को कुछ ऐसा शक पड़ता है कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई है। अब वो फटाफट जाती है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को दिखाती है और डॉक्टर जो है उसको एकदम पॉजिटिव बताते हैं और उसको चेकअप करने के बाद अब ये मौसी जो है वो काफ़ी डर जाती है कि मेरा पति तो बाहर है, अब मैं क्या बताऊंगी कि मेरे पेट में किसका बच्चा है। अब वो उस बच्चे को जो है वो डॉक्टर को बोलती है कि इस बच्चे को तुम कुछ ऐसा करो कि इसको मेरे पेट से बाहर निकाल दो। और लेकिन डॉक्टर मना करता है कि 3-4 महीने का टाइम हो चुका है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। अब क्या होता है कि वो सरकारी हॉस्पिटल चल जाती है, सरकारी हॉस्पिटल में जा करके वो अपने बच्चे को पेट से निकाल देती है। अब उसकी टेंशन जो है वो सारी ख़त्म हो जाती है। अब ये सब कुछ होने के बाद क्या होता है कि वो फिर कुछ टाइम के बाद इन दोनों का फिर से वही सिलसिला शुरू हो जाता है। ये फिर से एक दूसरे को सेटिस्फाई पूरी रात भर करने लग जाते हैं। अब अचानक एक दिन क्या होता है कि उसका पति आ जाता है, उस लड़की का मौसा घर वापस आ जाता है और अब ये पति पत्नी है तो एक कमरे में ही सोएंगे। अब वो दोनों सो रहे होते हैं तो लड़का भी जिद करता है कि वो भी वहीं पे सोएगा, लेकिन मौसी जो है वो बोलती है कि मैं इसका इंतजाम भी कर दूंगी, तुम मत घबराओ। अब एक दिन क्या होता है कि ये पति जो है वो ये बाहर चला जाता है काम करने के लिए और ये इन दोनों को टाइम मिल जाता है। ये दोनों एक दूसरे को फिर से वही करने में लग जाते हैं, दूसरे को सेटिस्फाई करने लग जाते हैं, संतुष्ट करने लग जाते हैं। अब मौसा जो अचानक घर पे आता है और इन दोनों को देख लेता है तो अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता है और उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा बोलता है। अब वो पति जो है वो उसको बोलता है कि तुमने इस लड़के को ये काम करवाने में लगा दिया और ये कुछ भी हादसा बाद में कर सकता है और तुम्हारा नाम आएगा और हमारा नाम भी बदनाम होगा और किसी का किसने क्या भरोसा रखा। और वो अपनी पत्नी को बहुत मारता पिटता है और उसे बहुत समझाता है। तो वो मौसा क्या करता है, वो बोलता अपने
जो उसका साड़ू होता है उससे बोल देता है कि बातों बातों में बता देता है कि इनका लड़का जो है गलत हरकतों में पड़ चुका है और उसको अपने घर, हमारे घर से ले जाएं, वरना ये यहाँ पे कुछ भी अगर कल को कोई घटना घट जाती है तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे। अब ये मौसा जो है वो अपनी पत्नी से बताता है और इसमें जो पत्नी, क्योंकि बातों ही बातों में मौसी को भी कुछ ना कुछ पता चल जाता है, इससे मौसी का और बहन का जो है उन दोनों बहनों का आपस में, संगीता और दीपिका का जो रिश्ता वो एकदम खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। अब मौसी आती, अब उसकी माँ आती है और उसके पिताजी आते हैं और उस लड़के को जो है वो अपने घर ले जाते हैं। अब पीछे वो मौसी रह जाती है उसकी। लेकिन दोस्तों ये कहानी जो थी वो बहुत ज़्यादा मतलब सुनने में ये बहुत अजीब सी थी कि मौसी जो कि माँ की तरह समान होती है और जो बहन का बेटा होता है वही दोनों एक पति पत्नी की तरह रिश्ता निभा रहे थे। और ऐसी कहानियाँ जो हैं वो बहुत झकझोर कर देने वाली होती हैं और एक बहुत ही घटिया कृत्य ये लोग करते हैं और इन लोगों को बिल्कुल भी शर्म नाम की चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ ये सीख मिलती है कि किसी को भी अपना बच्चा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी के भी घर में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि समय जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। कुछ भी कहीं भी कोई भी घटना घट सकती है, इसलिए कभी भी अपने रिश्तेदारी में अपने बच्चों को कभी भी ना छोड़ें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी है ज़रूर आप कमेंट में बताना कि आपको इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है। और अगर आपने हमें कमेंट किया तो आपका नाम हम अपने चैनल पे ज़रूर लेंगे और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये भी आप अपने कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। दोस्तों आपका लाइक और सब्सक्रिप्शन करने से हमारा एक मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए कल की वीडियो में फिर से मिलते, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।